हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं सीमा शर्मा। भाभी प्लीज़ बताओ ना कैसी लगी आपको रागनी, पसंद आई होगी ना, वो है ही इतनी प्यारी। भाभी आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और रागनी की शादी के बारे में। नंदिनी के देवर शेखर ने पूछा तो नंदिनी बोली, सच में देवर जी बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो रागनी को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी, वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ, रमा जी की नंद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाएं, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो, शेखर ने खुशी से झूमते हुए कहा। शेखर अपनी भाभी नंदिनी से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हम उम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती भी थी। शेखर के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नंदिनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था उसने। नंदिनी सोच रही थी रमा जी की नंद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है, और गोविंद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले एडजस्ट कर रहे थे। शेखर तेरे भैया का फ़ोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को, शेखर की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना, कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है, बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है, और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है, अपनी बहन के ससुराल। नंदिनी की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थीं, घर की सबसे बड़ी थीं। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। शेखर के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। इधर नंदिनी तैयारी कर रही थी, शाम को नंद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर जो आ रहे थे, नंदिनी बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। शेखर को भी गए बहुत समय हो गया था। बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी और वे जल्दी में उतर रहा था, जिसके कारण वे हादसे का शिकार हुआ। शेखर के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और नंदिनी तो बेसुध ही हो गए थे। नंदिनी की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह शेखर अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नंदिनी का चेहरा अब मुरझाने लगा था। नंदिनी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। गोविंद को गए 6 महीने हो गए थे। नंदिनी के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आए थे। अंगूरी बुआ जी ने बुलवाया था। शेखर और नंदिनी को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने नंदिनी के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, नंदिनी आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। गोविंद तो चला गया, इन दोनों का साथ शायद इतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी।
इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि नंदिनी को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही, कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। वर्षों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बुआ जी ने शेखर से पूछा तो वे चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। शेखर भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है। उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हो ना मेरे साथ। शेखर मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे को पिता का प्यार दे सकते हैं, और भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, शेखर भैया की शादी 15 दिन के बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, उस लड़की के साथ जिसे वे पसंद करते हैं। रागनी नाम है उसका, इनके साथ पढ़ती है। मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही रागनी के घर चलेंगे। नंदिनी की बात सुनकर सब निशब्द थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शेखर के पापा ने उनको रोक लिया था। नंदिनी के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और शेखर हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कर रहा था। नंदिनी ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे और वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नंदिनी का फैसला सही था या गलत? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।